वेलकम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल दैट इज केमिस्ट्री विद आईआईटीएन। नीट 2025 का जो सीरीज है उसमें हम लोग जो फर्स्ट क्लास करेंगे वो है रेडॉक्स रिएक्शन। सो बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय रेडॉक्स रिएक्शन? एज द टर्म सजेस्ट कि रेडॉक्स का मतलब क्या है? रेड प्लस ऑक्स। तो रेड मतलब है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब क्या है? दैट इज ऑक्सीडेशन। तो रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि पर्टिकुलरली रिएक्शन वेयर रिडक्शन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑकर्स साइमल्टेनियसली। जो भी रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक ही साथ हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे फिर? रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि पर्टिकुलरली एक एग्जांपल भी हम लोग ले सकते हैं कि जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस अगर हम लोग करेंगे तो इसमें अगर फॉर एग्जांपल जिंक 2 प्लस प्लस कॉपर ऐसा आएगा तो इसको हम लोग बोल सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि जिंक यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, whereas copper 2 plus यहाँ पे क्या हो रहा है? reduce हो रहा है। So this is basically a particular example of redox reaction। तो अभी देख लेते हैं कि जो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम लोग बोल रहे हैं या फिर रिडक्शन रिएक्शन हम लोग बोल रहे हैं, इसका बेसिक कंडीशंस क्या है या फिर कौन सा कंडीशंस के तौर पे हम लोग पर्टिकुलरली ये ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन देखते हैं। तो पहले देख लेते हैं ऑक्सीडेशन वाला, राइट? उसके बाद फिर हम लोग रिडक्शन देखेंगे। तो ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस है, तो व्हाट आर द बेसिक कंडीशंस ऑफ दिस प्रोसेस? जैसे कि फर्स्ट प्रोसेस है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ऐड हुआ तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलेंगे। सो फर्स्ट है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो अल्टीमेटली मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। This is the process of oxidation. This is the first condition. Second condition, और क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं, और कौन सा कंडीशन के तौर पे पर्टिकुलरली रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा? सेकेंड है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन को हम लोग रिमूव कर देंगे तो उसको भी हम लोग ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। हाइड्रोजन को हम लोग अगर रिमूव कर देंगे दैट विल बी पर्टिकुलरली ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जांपल के तौर पे हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे कि H2S प्लस Cl2 ये कन्वर्ट हो जाएगा 2HCl प्लस सल्फर में। जैसे कि यहां से क्या हो रहा है? H2S मतलब सल्फर से जो हाइड्रोजन एडेड था वो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे सल्फर क्या था? -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, अभी सल्फर कहां पे चला गया? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। सो बेसिकली दिस इज अ पर्टिकुलर एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर। थर्ड, व्हाट आर द अदर कंडीशंस? हाँ सही बोले हो। जो थर्ड कंडीशन है वो क्या है कि इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज किसी में इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहलाएंगे। इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। एग्जाम्पल के तौर पे क्या बोल सकते हैं कि जैसे कि आयरन 2 प्लस ये अगर फॉर एग्जाम्पल आयरन 3 प्लस में कन्वर्ट हो गया एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके, सो दैट विल बी पर्टिकुलरली एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन। फोर्थ, और क्या कंडीशंस हो सकते हैं और कौन सा कंडीशन के तौर पे पर्टिकुलरली एक रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो सकता है? राइट वन, दैट इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सही बोले हो, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसमें क्या होगा कि पर्टिकुलरली कोई एक एटम होगा, पर्टिकुलर कोई एक एलिमेंट का जो एटम होगा उसका अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा दैट विल बी ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम लोग बोल सकते हैं जैसे कि SnCl2 फॉर एग्जांपल अगर वो SnCl4 हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे टीन का 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे टीन का 4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। सो देयर विल बी बेसिकली एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ओके, एंड लास्ट वन, व्हाट इज द लास्ट कंडीशन? लास्ट कंडीशन क्या है? दैट इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा दैट विल आल्सो बी कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं जिंक, अगर जिंक 2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है बाय रिमूविंग 2 इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। सो दीज आर द 5 कंडीशंस बेस्ड ऑन व्हिच ऑक्सीडेशन कैन हैपन। ओके, सो अभी देख लेते हैं रिडक्शन प्रोसेस कब होगा। देखो, अगर ये ऑक्सीडेशन का कंडीशंस है, बेस्ड ऑन दीज कंडीशंस अगर ऑक्सीडेशन हो सकता है, तो रिडक्शन क्या है? जस्ट इसका ऑपोजिट।
मतलब रिडक्शन में क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन में अगर ऑक्सीडेशन होगा तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में क्या होगा, रिडक्शन होगा। इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, दैट इज द कंडीशन ऑफ ऑक्सीडेशन। सो रिडक्शन में क्या होगा, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, और यू कैन से दैट इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होने से ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा। और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने से क्या होगा, रिडक्शन होगा। सो दोज आर द बेसिक कंडीशंस ऑफ रिडक्शन, जो हम लोग फटाफट देख लेते हैं। चलो, तो रिडक्शन, तो व्हाट आर द बेसिक कंडीशंस ऑफ रिडक्शंस? फर्स्ट वन, दैट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड अगर कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, कॉपर में कन्वर्ट होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो कॉपर फर्स्ट ऑक्सीजन के साथ एडेड था, तो ऑक्सीजन को रिलीज किया, रिलीज करने के बाद क्या हो रहा है, कॉपर में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0। कॉपर ऑक्साइड में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, कॉपर का रिडक्शन हुआ। तो रिडक्शन कंडीशन क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकता है, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन को हम लोग ऐड कर देंगे दैट विल बी रिडक्शन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन अगर हम लोग क्लोरीन के साथ ऐड किया तो क्या कन्वर्ट होगा, 2HCl हो जाएगा, राइट। हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ ऐड हो गया, क्या होगा, 2HCl होगा। यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, 0। अभी क्लोरीन का क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट, -1। तो यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली क्लोरीन का रिडक्शन हो गया है। सो दैट इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ रिडक्शन। और कंडीशन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। थर्ड कंडीशन क्या होगा, राइट, जो बोले हो अभी वही सही है कि यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो जाएगा दैट विल बी अ कंडीशन ऑफ रिडक्शन। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि जिंक 2+, अगर जिंक में कन्वर्ट हो रहा है बाय रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट विल बी अ प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, दैट इज अ कंडीशन ऑफ रिडक्शन। फोर्थ कंडीशन, हाँ सही सोचे हो, जो कि है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर भी कम हो जाएगा दैट विल बी ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। एग्जाम्पल कैसा हो सकता है, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं FeCl3 फॉर एग्जाम्पल, अगर FeCl2 में कन्वर्ट हो सकता है तो यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, यहाँ पे आयरन का है 2। सो दैट इज basically a condition of reduction. And last one, that is completely opposite of oxidation reaction. वो क्या था, that is addition of electron. very very important, addition of electron। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो भी रिडक्शन कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जिंक 2+, अगर जिंक में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी, जिंक 2+ अगर 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा इसमें, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट इज बेसिकली अ रिडक्शन ऑफ जिंक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दीज आर द टोटल 5 कंडीशंस ऑफ रिडक्शन रिएक्शन, एंड लास्ट वन वाज द 5 conditions of oxidation reaction. So based on these conditions we can say whether a reaction can be oxidation reaction or whether a reaction can be reduction reaction. चलो फटाफट देख लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। देखो ऑक्सीडेशन नंबर मतलब क्या है कि जैसे कि कोई एलिमेंटल कोई एटम हो, जैसे कि ऑक्सीजन या फिर कार्बन या फिर नाइट्रोजन के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, तो अगर वो फ्री स्टेट में हो या फिर एलिमेंटल फॉर्म जिसको हम लोग बोल सकते हैं उसमें अगर हो तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। कोई भी फ्री स्टेट हो या एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर वही एलिमेंटल फॉर्म बाई चांस या फिर बाई रिएक्शन अगर कंबाइंड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे कि हो H2O या फिर क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ रहा है CO2, यहाँ पे N2 कन्वर्ट हो रहा है NH3 में, तो उसमें क्या होगा, ये पर्टिकुलर जो एटम जिसका ऑक्सीडेशन नंबर था 0 इन एलिमेंटल फॉर्म, वो अभी कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट शो करेगा।
तो बेसिकली व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर? ऑक्सीडेशन नंबर वही है कि एक इमेजिनरी नंबर है, ऐसा कुछ नहीं है, एक इमेजिनरी नंबर है। वो इमेजिनरी नंबर कहां पे दिखा रहा है? एक बॉन्डेड स्टेट में, एक कंबाइंड स्टेट में वो इमेजिनरी नंबर शो कर रहा है बॉन्डेड स्टेट में, बेस्ड ऑन सम arbitrary rules. It can be calculated based on some arbitrary rules. अभी ये arbitrary rules क्या है? अभी कोई भी ऐसे बॉन्डेड स्टेट हो या फिर कंबाइंड स्टेट हो, उसमें कौन सा रूल यूज किया जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए? वो रूल क्या है? रूल ऐसे बोलते हैं कि कोई भी कंबाइंड स्टेट में क्या होगा, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा और एक क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। तो ये माना जाएगा कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में क्या होगा, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे H2O, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाइड्रोजन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो हम लोग यही बोलेंगे कि हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। तो इसी वजह से हाइड्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर होगा 1 और ऑक्सीजन का क्या होगा, -2। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, ऑक्सीजन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, कार्बन। तो हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बन टू ऑक्सीजन कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 आएगा ऑक्सीडेशन नंबर, कार्बन का आएगा +4। और फॉर एग्जांपल जैसे कि ये NH3, तो अमोनिया में क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज कंपैरेटिवली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे होगा, हम लोग सोच लेंगे, जो आर्बिट्ररी रूल्स है, रूल्स की वजह से हम लोग सोच लेंगे कि हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन एक्चुअली कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। तो इसी वजह से हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +1 और नाइट्रोजन का क्या आ जाएगा, -3, क्योंकि हाइड्रोजन वही इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। तो यही ऑक्सीडेशन नंबर है। सो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, मेनली दैट इज द इमेजिनरी नंबर इन द बॉन्डेड स्टेट और इन द कंबाइंड स्टेट, and it is calculated based on some arbitrary rules. And what is that arbitrary rules? That is complete electron transfer from the less electronegative atom to more electronegative atom. Now what are the main rules गवर्निंग ऑक्सीडेशन नंबर? मतलब क्या है कि कोई एक मॉलिक्यूल होगा, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ले लेंगे कि K2Cr2O7, अगर ऐसा ले लेंगे, तो इस मॉलिक्यूल के अंदर पर्टिकुलर कोई एटम का अगर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना हो तो वो कैसे करेंगे? दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कांसेप्ट। देखो, अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स हो, वहां पे डिफरेंट एटम्स रहेगा, तो डिफरेंट एटम्स का क्या होगा, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगा। तो बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहेगा या फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहेगा, उसको हम लोग नेगेटिवली चार्ज पकड़ेंगे, मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, नेगेटिव। एंड बेस्ड ऑन दैट, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग फ्लोरीन का बात करेंगे, तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द पीरियोडिक टेबल। तो इन जनरल इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा -1, एज ऑलवेज फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1। तो कोई भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स में अगर फ्लोरीन प्रेजेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग -1 पकड़ लेंगे। सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी में ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बट नॉट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन। सो ऑक्सीजन का जो जनरल ऑक्सीडेशन नंबर है, जनरल ऑक्सीडेशन नंबर विल बी -2। इट विल बी द जनरल ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब ऐसा नहीं कि -2 ही होगा हर एक स्पीसीज में, ऐसा नहीं है, बट जनरल ऑक्सीडेशन नंबर इज -2। लेकिन इसमें जैसे कि अगर पैरऑक्साइड बॉन्ड होगा, पैरऑक्साइड मतलब क्या है, जैसे कि हाइड्रोजन पैरऑक्साइड हो सकता है H2O2, या फिर फॉर एग्जांपल हो सकता है Na2O2। अगर ऐसा कोई लिंकेज हो तो उसमें ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 नहीं होगा। क्यों? बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर ये H2O2 स्पीसीज है तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन, हर एक हाइड्रोजन के लिए +1 रहेगा, तो टोटल O2 के लिए -2 रहेगा। या फिर Na2O2 में भी अगर हर एक सोडियम के लिए रहेगा +1, तो टोटल O2 के लिए कितना रहेगा, -2। तो पैरऑक्साइड स्पीसीज मेनली क्या है, O2 तो इसका लिंकेज जनरली ऐसा होता है, दो ऑक्सीजन बॉन्ड के बीच में बॉन्ड होता है। तो जनरली इसका ऑल ओवर चार्ज अगर -2 होगा तो हर एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1। एवरी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1 फॉर विच पैरऑक्साइड के लिए हर एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1। टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O2 का होगा -2। अभी ये पैरऑक्साइड हुआ। जैसे कि इसमें और कोई लिंकेज हो सकता है, डिफरेंट काइंड ऑफ लिंकेजेस, जैसे कि सुपर ऑक्साइड क्या है, सुपर ऑक्साइड मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल KO2, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सुपर ऑक्साइड। तो इसमें क्या है, पोटेशियम का +1 चार्ज और O2 का क्या होगा, -1 चार्ज। तो
ईच ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा -1/2, क्योंकि दो ऑक्सीजन यहाँ पे है और टोटल चार्ज होगा -1 और ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -1, तो हर एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा -12। इसमें और कुछ लिंकेजेस है, डिफरेंट काइंड ऑफ लिंकेजेस, जैसे कि ओजोनाइड का जनरल जैसे एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं KO3। इसमें भी सिमिलरली देखो, पोटेशियम का चार्ज होगा +1 और O3 या फिर O3 का ऑल ओवर चार्ज होगा -1। तो ईच ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ईच ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1/3। सो दिस आर द फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर का ये मीनिंग नहीं है कि हर एक ऑक्सीजन का -3 है, दिस इज द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे बाद में कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाले और उसका एक्चुअली अल्टीमेटली सिग्निफिकेंस क्या है, ये बाद में बात करेंगे। तो ओजोनाइड, इन केस ऑफ ओजोनाइड O3 माइनस होता है टोटल ऑल ओवर चार्ज, सो ईच ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1/3। And the last one, that is the fourth one, oxygen is an electronegative atom, but it is not the most electronegative atom. So oxygen का oxidation जो number है, that can be positive also in presence of more electronegative atom. अगर ऑक्सीजन कोई एक एटम के साथ लिंक्ड है जो कि ऑक्सीजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, देन इन दैट केस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग OF2 पकड़ लेंगे, अगर OF2 में क्या है, that fluorine is more electronegative and oxygen is comparatively electropositive than fluorine। अगर इसमें ऐसा हो तो फ्लोरीन का क्या होगा, फ्लोरीन का जैसे कि हम लोग बात की है ऑलवेज इसका -1 ही होगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो इन दिस केस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, दैट विल बी +2। ओके, दैट विल बी +2। ओके, नाउ इसमें अगर और एक स्पीसीज है जैसे कि O2F2, अगर O2F2 ऐसा कोई स्पीसीज है, सिमिलरली यहाँ पे फ्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सो फ्लोरीन अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो दो फ्लोरीन के लिए टोटल क्या आएगा -2। तो हर एक ऑक्सीजन के लिए, ईच ऑक्सीजन के लिए जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो होगा +1। सो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस भी हो सकता है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एटम व्हिच इज लिंक्ड टू ऑक्सीजन। अगर वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ऑक्सीजन विल बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, अदरवाइज दैट विल बी नेगेटिव इन ऑक्सीडेशन नंबर। फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल कुछ ऑक्साइड बॉन्ड हो तो ऑक्साइड बॉन्ड में जनरल ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसका -2, पेरोक्साइड में ईच ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1, ऑल ओवर होगा O2 2-, सुपर ऑक्साइड में आएगा O2 -1 ऑल ओवर चार्ज, सो ईच ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा -12। ओजोनाइड में क्या होगा, KO3 जैसा ओजोनाइड है तो इसमें क्या होता है, ऑल ओवर O3 का चार्ज है -1, सो ईच ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1/3। एंड फॉर एग्जांपल इन प्रेजेंस ऑफ अदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर भी दिखा सकता है, जैसे कि इन केस ऑफ OF2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2 एंड इन केस ऑफ O2F2 ईच ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1। नाउ कमिंग टू हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन का जनरल जो ऑक्सीडेशन नंबर है, हाइड्रोजन का जनरल ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1, राइट। हाइड्रोजन का जनरल ऑक्सीडेशन नंबर है +1, व्हाई, बिकॉज इट्स हैविंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 1s1। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो उसमें क्या होगा, 1s0 आएगा। सो अल्टीमेटली इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, जनरल ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1। बट इन प्रेजेंस ऑफ मेटल, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर रहे हैं सोडियम हाइड्राइड या फिर पोटेशियम हाइड्राइड, इसका अगर बात करेंगे तो इसमें देखो हाइड्रोजन इज एक्चुअली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द सोडियम, और या फिर बोल सकते हैं सोडियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। इन दैट केस सोडियम विल बी +1 एंड हाइड्रोजन विल बी -1। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1 एंड हाइड्रोजन का होगा -1, या फिर यहाँ पे पोटेशियम का होगा +1 एंड हाइड्रोजन का होगा -1। सो इन प्रेजेंस ऑफ मेटल हाइड्रोजन कैन शो नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर, बट इन जनरल इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1। नाउ डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल्स, जैसे कि हम लोग का पीरियोडिक टेबल में जो क्लासिफिकेशन है उसमें दो ग्रुप है जो कंप्लीटली मेटल एटम्स है। वो दो ग्रुप कौन सा है, एक है ग्रुप 1 और सेकंड, और एक क्या है, ग्रुप 2, राइट। एक है ग्रुप 1, सेकंड है ग्रुप 2। सो ग्रुप 1 में क्या क्या है,
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम। एंड ग्रुप 2 में क्या है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एक्सेट्रा। यही है टोटल ग्रुप 1 और ग्रुप 2। सो ग्रुप 1 में जो इन जनरल ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है? +1। Why? Because in all these cases the valence shell electronic configuration is ns1। इसमें सबके लिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है? ns1। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल देगा तो नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो जनरल ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा? +2। Why? Because the valence shell configuration is ns2। अगर दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा तो अल्टीमेटली इसको नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। So generally all group 1 metal atoms are having +1 oxidation number or all group 2 metal atoms are having +2 oxidation number. These are in general, but aluminium is having always +3 oxidation number। अगर aluminium का हम लोग बात करेंगे it's having always +3 oxidation number। So group 1 is having +1 oxidation number, group 2 is having +2 oxidation number, and in case of aluminium it is having +3 oxidation number। Now coming to the point that can these metal atoms do have negative oxidation number? Yes, it can। In case of organometallic compound, these metals can have negative oxidation number। metals can have negative oxidation number। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लोग बोल सकते हैं MnCO5 ऑल ओवर चार्ज माइनस। तो यहाँ पे मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है? -1। या फिर एक एग्जांपल बोल सकते हैं VCO6 ऑल ओवर चार्ज माइनस। यहाँ पे वेनेडियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है? -1। So in case of organometallic chemistry, there are different compounds or several compounds where the metal atoms can show negative oxidation number, but otherwise mostly group 1 metal atoms will show +1 oxidation number and group 2 metal atoms will show +2 oxidation number। Okay, so now we will move forward towards the general classification। जैसे कि हम लोग नॉर्मल फ्री स्टेट कोई भी एटम्स का फ्री स्टेट या फिर एलोट्रोपिक फॉर्म्स का अगर बात करेंगे, कोई भी एटम का फ्री स्टेट या फिर एलोट्रोपिक फॉर्म का अगर हम लोग बात करेंगे तो इन जनरल जैसे कि होता है O2 या फिर N2 या फिर S8 या फिर P4, ये क्या है? इसका फ्री स्टेट या फिर एलोट्रोपिक फॉर्म्स। इसमें ऑलरेडी हम लोग बोल चुके हैं कि हर एक एटम्स का जो फ्री स्टेट या फिर एलोट्रोपिक फॉर्म होगा उसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। हर एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर उनका फ्री स्टेट या फिर एलोट्रोपिक फॉर्म्स में क्या होगा? 0। जो ऑक्सीडेशन नंबर जनरली शो करेगा वो कहां पे करेगा? दैट विल बी इन द बॉन्डेड स्टेट, इन द केमिकल कंपाउंड और इन द बॉन्डेड स्टेट। नॉर्मल फ्री स्टेट या फिर एलोट्रोपिक फॉर्म्स में ऑल ओवर इसका क्या आएगा? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। अच्छा चलो, अभी ऑल ओवर ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे ये तो हम लोग बोल चुके हैं। अभी देख लेते हैं कि ऑल ओवर कैलकुलेशन में क्या क्या चीज हम लोग को याद रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल कि मुझे K2Cr2O7 ऐसा कोई मोइटी दे रहा है, मतलब क्या है? एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो इसमें क्या होगा? हर एक एटम्स, एवरी एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स, टोटल जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा अगर उसको सम अप करेंगे तो ऑल ओवर इक्वल्स टू क्या आएगा? 0 आएगा। जैसे कि यहाँ पे K2Cr2O7 इसमें क्या है? 3 डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स है, पोटेशियम, क्रोमियम एंड ऑक्सीजन। सो पोटेशियम का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर प्लस क्रोमियम का प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर हम लोगों के पास कोई आयोनिक स्पीसीज आ जाए तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कोई कैटायन है या फिर एनायन है जिसका चार्ज है N+ या फिर N-, सो उसमें क्या होगा? उसमें जो भी पार्टिसिपेटिंग यहाँ पे एटम्स रहेगा हर एक एलिमेंट्स का, उसका ऑल ओवर जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा अगर हम लोग सम अप करेंगे तो ऑल ओवर इक्वल टू क्या आएगा? दैट
पर्टिकुलर कैटायोनिक चार्ज और पर्टिकुलर एनायोनिक चार्ज। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, यहाँ पे अगर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग x पकड़ लेंगे तो क्या आएगा, एक यहाँ पे 2 पोटेशियम के लिए 2 इंटू प्लस 1 प्लस क्या आएगा, 2 क्रोमियम के लिए आएगा 2 इंटू x प्लस क्या आएगा 7 इंटू माइनस 2 ऑक्सीजन के लिए इक्वल्स टू हम लोग 0 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टोटल चार्ज है 0। अगर यहाँ पे कोई कैटायोनिक स्पीसीज आ जाए, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बोल रहे हैं Cr2O7 माइनस, अगर ऐसा हो जाए कि ये एनायोनिक स्पीसीज है तो इसमें क्या होगा, टोटल जो नंबर ऑफ एटम्स है उसका जो एटॉमिक उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है अगर हम लोग सम अप करेंगे, जैसे कि 2 इंटू एक्स अगर 2 क्रोमियम के लिए है प्लस 7 इंटू माइनस 2 7 ऑक्सीजन के लिए इक्वल टू क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे। अभी देख लेते हैं कि जो हेलोजन एटम्स है उसका ऑक्सीडेशन नंबर जनरली क्या होता है। हेलोजन एटम्स मतलब क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही है। जैसे कि फ्लोरीन के लिए हम लोग क्या बोले, दिस विल बी द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द पीरियोडिक टेबल, सो देयरफॉर it will have always -1 oxidation number or -1 oxidation state, but in case of chlorine to iodine it can have variable oxidation states, variable oxidation number और variable oxidation states। क्यों? Because देखो अगर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का बात करेंगे इसमें डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये शो करेगा। क्यों शो करेगा, पहले देख लो। देखो अगर क्लोरीन का हम लोग बात करेंगे, अगर इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ले लेंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन जो भी हो, उसमें क्या रहता है, जनरली क्या रहता है, NH2NP5, राइट। ये है इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसको अच्छी तरीके से समझ लो, नहीं तो बाद में ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, या ऑक्सीडेशन नंबर का जो रेंज है, जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर आता है, इसको समझ नहीं पाओगे। सो NH2NP5 अगर इसका वेरिएबल इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसमें क्या होगा, जो नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगा, NH2NP6, राइट। ये है नियरेस्ट। सो अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें गेन हो जाएगा तो ये नियरेस्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको मिल जाएगा। सो एक इलेक्ट्रॉन गेन होगा, सो ऑक्सीडेशन नंबर उस टाइम पे क्या होगा, -1 हो जाएगा, राइट। अगर एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है -1। लेकिन और एक तरीके से हम लोग सोच सकते हैं, अगर यही टोटल 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन अगर यहां से निकल जाएगा तब भी तो उसको एक इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, जो पहले मतलब जो पिछले वाला इनर्ट गैस है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तब भी उसको इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा तब भी उसको इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। -7 इलेक्ट्रॉन अगर होगा तब भी उसको इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। तो इन दैट केस ऑक्सीडेशन नंबर विल बी +7। सो इट कैन हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। सो जो रेंज है वो क्या है, जो रेंज आ रहा है वो क्या है, -1 to +7, -1 to क्या आएगा, +7। जैसे कि एग्जांपल भी हम लोग दिखा सकते हैं, जैसे कि HCl, इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -1 है। या फिर फॉर एग्जांपल अगर हम लोग दिखाएंगे HClO3, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन -6, यहाँ पे +1, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +5 होगा। या फिर हम लोग दिखा सकते हैं कि HBrO3, उसमें भी ब्रोमीन का क्या होगा, +5 होगा। सो अल्टीमेट टोटल या फिर मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो क्या होगा, वो आएगा -1 to +7, दैट इज द रेंज, एंड मैक्सिमम आएगा +7, मिनिमम क्या आएगा, -1। या फिर यहाँ पे और एक एग्जांपल हम लोग दिखा सकते हैं, जैसे कि HClO4 इन दिस केस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, +7, दैट इज द मैक्स ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज मैक्स ऑक्सीडेशन नंबर, एंड दिस इज मीन ऑक्सीडेशन नंबर इन केस ऑफ ऑल हैलाइड्स और हैलोजन एटम्स। फ्लोरीन के लिए -1 ऑलवेज फिक्स्ड बिकॉज़ फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, बट क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के लिए दैट कैन बी वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, and minimum will be -1, maximum will be +7 based on the valential electronic configuration. Now coming to the point कि ये जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर है इसको और एक बार अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। जैसे कि कार्बन का जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 2s2 2p2, राइट। इसका जो नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या क्या है, कार्बन के दो तरफ, मतलब बीच में कार्बन है, कार्बन के आगे तरफ जो इनर्ट गैस है वो क्या है, वो है आर्गन, और सॉरी कार्बन के आगे तरफ जो इनर्ट गैस है वो है नियॉन, और जो पीछे तरफ इनर्ट गैस है वो है हीलियम।
नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6 और हीलियम का क्या है 1s2, राइट। सो अभी देख लो कार्बन अगर 2s2 2p6 2s2 2p2 है, ये अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कहां पे जाएगा, नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा, और अगर 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो कहां पे जाएगा, हीलियम जैसे कि इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा। तो कार्बन का जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होगा, जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होगा या स्टेट्स होगा, वो क्या होगा -4 टू +4, राइट। ये -4 तक जा सकते हैं, अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा -4 हो जाएगा, और 4 इलेक्ट्रॉन अगर छोड़ देगा तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। तो टोटल रेंज कितना आएगा -4 टू +4। सो -4 विल बी द मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर एंड +4 विल बी द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। सो अभी इन जनरल हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर p ब्लॉक एलिमेंट हो, अगर कोई p ब्लॉक एलिमेंट हो तो उसके लिए जो ग्रुप नंबर है जैसे कि हो n फॉर एग्जांपल, ये ग्रुप नंबर कहां पे होगा, दैट विल बी इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, दैट इज द थंब रूल। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर इन ग्रुप का कोई भी एलिमेंट हो तो उसका जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होगा, वो कहां से होगा, n-10 टू n-18, n-10 टू n-18। इसको हम लोग एक बार एग्जांपल के तौर पे भी देख सकते हैं। इसको ही एक बार एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग नाइट्रोजन लेंगे तो नाइट्रोजन पहले देख लेते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कौन सा ग्रुप में है, तो इट इज इन द ग्रुप 15, राइट। ये 15 नंबर ग्रुप में है, और अगर 15 नंबर ग्रुप में है तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो कि होगा हम लोगों का n-10 टू n-18। सो n-10 का मतलब क्या हो जाएगा, 15 - 10 टू क्या आएगा 15 - 18, सो आएगा +5 टू क्या आएगा -3। सो +5 विल बी द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर एंड -3 विल बी द मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे कि +5 कहां पे दिखाता है और -3 कहां पे दिखाता है, ऐसे एग्जांपल के तौर पे एक बार देख लेते हैं। जैसे कि NH3 अगर हम लोग बोलेंगे, इसमें देखो नाइट्रोजन का -3 रहता है ऑक्सीडेशन नंबर, या फिर अगर +5 हम लोगों को देखना है तो देखना पड़ेगा, जैसे कि NO2-, अगर NO2- होगा तो इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन के लिए -4 और ऑल ओवर है -1, सो यहाँ पे आएगा +3 ऑक्सीडेशन नंबर, नाइट्रोजन का आएगा +3। या फिर हम लोग देख लेते हैं NO3- में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, +5 आएगा, देखो, राइट। सो नाइट्रोजन का जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा वो कहां से कहां तक रहेगा, -3 टू +5, दैट विल बी वेरिएबल। और वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज n-10 टू n-18, व्हाट इज द n, दैट इज द नंबर, ग्रुप नंबर इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एंड इट इज ओनली वैलिड फॉर द p block elements, not the s or d block elements, it is only valid for the p block elements, okay। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, अभी हम लोग देख लेते हैं कि कुछ कंपाउंड का या फिर केमिकल कंपाउंड का, मॉलिक्यूलर कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे। एग्जांपल के तौर पे फर्स्ट ले लेते हैं Na2H2O3, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोडियम थायोसल्फेट, और कभी-कभी इन जनरल इसको हम लोग हाइपो भी बोलते हैं, ओके। और नॉर्मल इसका इन जनरल नेम है सोडियम थायोसल्फेट। अगर हम लोग इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहते हैं तो इसको हम लोग X पकड़ लेंगे, तो 2 सोडियम के लिए यहाँ पे क्या आएगा 2 × +1, प्लस क्या आएगा 2 सल्फर के लिए आएगा 2 × X, प्लस क्या आएगा 3 ऑक्सीजन के लिए आएगा 3 × -2, इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे 0, क्योंकि ये ऑल ओवर न्यूट्रल है। ये अगर ऑल ओवर कोई कैटायोनिक या एनायोनिक स्पीशीज होता तो इक्वल टू दैट कैटायोनिक चार्ज या एनायोनिक चार्ज हम लोग लिख देते। तो यहां से क्या आएगा, देखो 2 + 2x - 6 = 0, सो x इक्वल टू क्या आएगा, 2x इक्वल्स टू आएगा 6 - 2 इक्वल्स टू 4, सो x इक्वल्स टू आएगा 2, या फिर हम लोग बोल सकते हैं +2। सो ईच सल्फर का जो ईच सल्फर है, ईच सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या आ रहा है, +2 आ रहा है। लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि हर एक सल्फर +2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ पे जो सल्फर एटम है उसका
एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है +2। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे +2 आया है, इसका एक्चुअल हर एक सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इसको देखने के लिए हम लोगों को इसका स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, 2Na+ है। अगर हम लोग स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 2Na+ है और H2O3 2- है, दैट इज थायोसल्फेट आयन। सो थायोसल्फेट जो आयन है या फिर H2O3 2- जो आयन है, इसका स्ट्रक्चर हम लोग आइडेंटिफाई करना चाहेंगे। सो पहले क्या आएगा, सो H डबल बॉन्ड H, यहाँ पे आएगा एक माइनस, यहाँ पे आएगा एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक माइनस। देखो H2O3 2- हम लोग के सामने रेडी है। तो इसमें अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोगों को निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो देखो ये वाला जो सल्फर है ना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखो आएगा +4। कैसे आ रहा है, देखो यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, ये यहाँ पे है एक ऑक्साइड बॉन्ड, तो ये -2, तो टोटल आएगा यहाँ पे सल्फर का +4। और ये सल्फर का देखो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। तो इसीलिए जो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है वो है +2। सो +2 एवरेज ऑक्सीडेशन का मतलब ये नहीं है कि हर एक सल्फर के ऊपर +2 आएगा, ऐसा नहीं है। दिस इज द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। अगर हर एक सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा तो उसके लिए क्या होगा, हम लोगों को जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अभी और एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि है Na2S4O6। Na2S4O6 क्या है, सोडियम डाइथायोनेट आयन। अभी ये तुम लोग कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में बताओ कि यहाँ पे सल्फर का एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है, मतलब क्या है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है, और इन एक्चुअल ईच सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फ्रॉम स्ट्रक्चर कैलकुलेट करके बताओ, फ्रॉम स्ट्रक्चर कैलकुलेट करके बताओ। तो पहले यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर को निकालो, दैट विल बी द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, और फिर निकालो कि थ्रू स्ट्रक्चर और बाई स्ट्रक्चर हर एक सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है, और फिर कमेंट सेक्शन में बताओ। सिमिलरली यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो नीट और जेईई केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आए, वो है CrO5। देखो CrO5 अगर इन जनरल ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, अगर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर एग्जांपल क्रोमियम का निकालने के लिए देगा, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं कि x प्लस 5 into -2 equals to 0, क्योंकि ये ऑल ओवर न्यूट्रल है, तो x आ जाएगा यहाँ पे +10, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग है। दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। व्हाई दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग? That is completely wrong. Why that is completely wrong? Because the oxidation number of chromium, it is actually depends upon the structure. इसके लिए हम लोग को स्ट्रक्चर स्टडी करना है। जैसे कि मैं बोल रहा था कि हर एक कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है उसके लिए जो पर्टिकुलर एटम है उसका एटॉमिक ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो सकता है, दैट कैन बी वेरीड। सो बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो सकता है। जैसे कि CrO5 यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, इसको नॉर्मल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल सकते, इसके लिए स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है ना, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसको बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हम लोग बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, क्योंकि ये दिखने में भी बटरफ्लाई की तरह है। तो ये कैसे दिखता है, ऐसे, इट्स लुकिंग लाइक अ बटरफ्लाई। तो अभी देखो यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन नंबर हम कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पे एक ऑक्साइड लिंकेज है, दिस इज द ऑक्साइड लिंकेज, राइट। सो यहाँ पे क्या है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा -2, और बाकी जो दो लिंकेज है ना, जैसे कि ये वाला लिंकेज और ये वाला लिंकेज, ये क्या है, ये है पारऑक्साइड लिंकेज, ये है पारऑक्साइड लिंकेज। सो यहाँ पे क्या आएगा, O2 2-, या फिर हम लोग बोल सकते हैं हर एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा -1। तो यहाँ पे टोटल ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्रोमियम के लिए हम लोग पकड़ लेंगे x, प्लस क्या आएगा, एक ऑक्साइड है तो उसके लिए हम लोग पकड़ेंगे -2, प्लस क्या आएगा 4 पैरोक्साइड ऑक्सीजन है, या फिर आप तुम ऐसा भी सोच सकते हो 2 पैरोक्साइड लिंकेज है। अगर 2 पैरोक्साइड लिंकेज सोचोगे तो आएगा 2 into -2, और अगर ऐसा सोच लोगे कि 4 पैरोक्साइड एटम है तो हम लोगों को लिखना पड़ेगा 4 into -1, कोई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा 2 into -2 अगर हम लोग लिखेंगे तो टोटल क्या आएगा 0, क्योंकि ये ऑल ओवर न्यूट्रल है। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, x इक्वल टू मिलेगा +6, जो कि क्रोमियम का एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर हम लोगों को मिल गया। तो क्रोमियम का एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर मिलने के लिए एक्चुअली ये स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। अगर स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया नहीं होगा तो क्रोमियम का एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर पता भी नहीं चलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे और एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड देख लेते हैं, जैसे कि है H2SO5। अगर H2SO5 में अगर सल्फर का हम लोग को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा, जैसे कि थ्रू x अगर हम लोग निकालना चाहते हैं एज पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दैट विल बी कंप्लीटली रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा। तो इसके लिए क्या चाहिए,
सिमिलरली जैसे कि हम लोग बात किए थे, कुछ कुछ मॉलिक्यूलर कंपाउंड के लिए उसका स्ट्रक्चर जानना जरूरी है, क्योंकि थ्रू स्ट्रक्चर ही ओनली उसका एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकाल सकते हैं, थ्रू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं निकाल सकते हैं। यही और एक एग्जांपल है जैसे कि H2SO5। अगर H2SO5 का अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, यहाँ पे आएगा एस डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आएगा एक OOH, तो टोटल हम लोगों का 3 ऑक्सीजन और आएगा 2, 1 2 3 4 आएगा OH लिंकेज। ओके, टोटल ये आया H2SO5। अभी तुम लोग कैलकुलेट करके बताओ यहाँ पे सल्फर का एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा थ्रू स्ट्रक्चर, बाय स्ट्रक्चर अगर हम लोग इसको डिटरमाइन करेंगे तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, ये कमेंट सेक्शन में बताओ। अब एक छोटा सा पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं, दैट विल बी द फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। देखो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ऐसे बात करेंगे ना कि कार्बन सब ऑक्साइड, एक एग्जांपल ले लेते पहले, तो थ्रू एग्जांपल एक्चुअली हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। इसका नाम क्या है, इसका नाम है कार्बन सब ऑक्साइड। अगर यहाँ पे हम लोग कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहते हैं तो कार्बन का फॉर एग्जांपल पकड़ लेते हैं एक्स ऑक्सीडेशन नंबर, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है x, तो क्या आएगा अल्टीमेटली 3 into x, राइट, प्लस क्या आएगा 2 into -2, क्योंकि हर एक ऑक्सीजन एज ऑक्साइड लिंकेज है, ऑक्साइड बॉन्ड किया है, तो 2 into -2 इक्वल्स टू क्या आएगा 0, क्योंकि ये टोटल न्यूट्रल है। तो x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा -4/3, दैट इज एक्चुअली फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज एक्चुअली फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। अभी देखो ये फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर जो निकला है ना -4/3, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक कार्बन एक्चुअली -4/3 ऑक्सीडेशन नंबर लेके रखा है, ऐसा नहीं है। इट मींस दैट दिस इज द टोटल average oxidation number of all the atoms of elements in a particular molecular compound on the given structural condition or on the given structural parameters। वो स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेगा एक्चुअली ये क्या आ रहा है हम लोग के पास, दैट इज द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स, ये आ रहा है। इसका मतलब नहीं है कि हर एक कार्बन -4/3 ऑक्सीडेशन नंबर कैरी करेगा, ऐसा नहीं है, दिस इज द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। तो एक्चुअली हर एक कार्बन कितना ऑक्सीडेशन नंबर कैरी कर रहा है उसके लिए क्या हम लोगों को स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ठीक तरीके से। तो इसमें देखो अगर हम लोग ठीक तरीके से स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ पे जो कार्बन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा -2, क्योंकि ये क्या है डायरेक्टली लिंकेज है ऑक्सीजन के साथ। ये जो कार्बन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा -2, क्योंकि ये भी डायरेक्टली लिंकेज है ऑक्सीजन के साथ मतलब क्या है ऑक्साइड लिंकेज है। और ये जो कार्बन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 0। तो टोटल 3 कार्बन का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर है -4, और 3 कार्बन के लिए एक्चुअली हर एक कार्बन का जो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आएगा दैट विल बी -4/3। सो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर का ये मतलब नहीं है कि ये -4/3 हर एक कार्बन के ऊपर आएगा, ऐसा नहीं है। हर एक कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा दैट कैन बी डिफरेंट बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स गिवन। और एक एग्जांपल यहां पे देख लेते हैं, जैसे कि हो Br3O8। अगर Br3O8 थ्रू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर ब्रोमीन का अगर हम लोग ये ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसको x पकड़ लेंगे, तो यहाँ पे आएगा 3x प्लस 8 into -2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि ऑल ओवर ये क्या है न्यूट्रल है, तो इसका ऑल ओवर चार्ज है 0। तो x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा देखो 16/3, और या फिर लिख सकते हैं हम लोग +16/3। सो दैट इज द फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक ब्रोमीन के ऊपर, मतलब यहाँ पे 3 ब्रोमीन है तो 3 ब्रोमीन के ऊपर ही 16/3 ऑक्सीडेशन नंबर है, ऐसा नहीं है। दैट इज एक्चुअली द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द ब्रोमीन एटम्स, मतलब 3 जो ब्रोमीन एटम है इसका एक एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है, जैसे कि 16/3। लेकिन हर एक ब्रोमीन का जो एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर है वो कहां से मिलेगा, स्ट्रक्चर से मिलेगा। तो स्ट्रक्चर कैसा है, 3 ब्रोमीन और टोटल कितना है 8 ऑक्सीजन। सो हर एक जो टर्मिनल ब्रोमीन है उसके ऊपर रहेगा 3 ऑक्साइड लिंकेज, और जो मिडिल वाला ब्रोमीन है उसमें रहेगा 2 ऑक्साइड लिंकेज। अभी तुम लोग ये ट्राई करो कैलकुलेट करने के लिए कि हर एक जो ये ब्रोमीन एटम है ना उसका एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, और फिर कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये जो ब्रोमीन है 3 ब्रोमीन, 2 टर्मिनल और एक बीच वाला जो ब्रोमीन है, इसमें तीनों ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर इन एक्चुअल कितना आएगा। इसका लास्ट एक एग्जांपल जिसमें हम लोग बात करेंगे
टेट्राथायोनेट आयन दैट इज H4O6 अभी टेट्राथायोनेट आयन का जो स्ट्रक्चर है ये ड्रॉ करने के लिए ट्राई करो, और ड्रॉ करने के बाद ट्राई करो निकालने के लिए कि हर एक सल्फर का जो एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना आएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग विदाउट स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हम लोग इसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो आएगा 4x + 6 × -2 इक्वल्स टू इसका टोटल चार्ज है -2। सो आएगा x इक्वल्स टू क्या आएगा, टोटल 8 + 2 मतलब 10/4 मतलब आएगा 2.5, दैट इज द फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक सल्फर के ऊपर 2.5 ही हो ऑक्सीडेशन नंबर, दिस इज द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। इसका मतलब यही है कि हर एक वहां पे जितना भी सल्फर एटम्स है उसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर है 10, तो उसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होगा 2.5। मतलब क्या, वहां पे सल्फर का जो एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर है हर एक सल्फर का, उसके लिए हम लोग को स्ट्रक्चर को देखना जरूरी है। तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए ट्राई करो और फिर कमेंट सेक्शन में बताओ हर एक सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा। सो लास्ट में हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब भी कोई ऐसे फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आएगा दैट बी शुड बी टेकन विद केयर एंड द रियल ऑक्सीडेशन नंबर कैन ओनली बी रिवील्ड बाय द स्ट्रक्चर। ओके, जैसे कि यहाँ पे 2.5 ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, मतलब हर एक सल्फर के ऊपर 2.5 तो है नहीं, तो डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसका। सो दैट कैन ओनली बी रिवील्ड, द रियल ऑक्सीडेशन नंबर कैन ओनली बी रिवील्ड बाय द स्ट्रक्चर। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को अगर अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल दैट टाइम बाय बाय।